दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। इस समय आप देख सकते हैं हरिओम भोजनालय के बिल्कुल सामने और यहाँ विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का भी ऑफिस है और आप देख सकते हैं गली नंबर 9 प्रेम विहार की ये घटना है और आपस में आमने सामने झगड़ा हो जाता है और मामला करावल नगर थाने में जाता है। करावल नगर थाने के जो पुलिसकर्मी उनको समझा बुझा के भेज देते हैं, फिर दोबारा झगड़ा होता है। उसमें राजकुमार के ज़्यादा चोट आ जाती है, उसे जीटीबी में भर्ती कर दिया जाता है और जीटीबी में कल राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो राजकुमार की पत्नी है, राजकुमार के बच्चे हैं, उनकी एक ही मांग है, उनकी एक ही मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इस तरह से आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूं क्या कहना है कुछ लोगों का। और यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। यहाँ दिल्ली पुलिस के जो SHO हैं वो भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं और सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यहाँ ये सभी लोग सिप बिहार के लोग हैं, सिप बिहार करावल नगर लोग हैं। सबकी एक ही मांग है कि राजकुमार को इंसाफ मिलना चाहिए। आइए बात करते हैं जो राजकुमार की जो पत्नी है उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या कहना है। दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। इस समय करावल नगर रोड में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मोहन सिंह बिष्ट का जो ऑफिस है वो बहुत नज़दीक है और हरिओम ढाबे के सामने मौजूद हैं। एक प्रेम विहार की घटना है 20 तारीख की गली नंबर 9 की और एक जो आप मेरे भी देख सकते हैं बॉडी लेके जो परिजन हैं वो उनकी हत्या कर दी गई है। मामला थोड़ा सा ही था, आमने सामने वाली बात थी। 20 तारीख को इनका झगड़ा हुआ है, पुलिस ने समझा बुझा के भेज दिया और दूसरे दिन फिर दोबारा झगड़ा होता है और उसमें जीटीबी में इनको भर्ती कराया जाता है। जीटीबी में मृत घोषित कर दिया जाता है। राजकुमार को आप देख सकते हैं, उनकी पत्नी है और ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इंसाफ की गुहार कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना है कुछ लोगों का, आइए बात करते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। नाम है आपका? ज्योति। क्या हुआ है, कौन लगता है ये? मेरे पति है, मेरे पति है। क्या बात हो गई थी? कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। वो सामने रहता, दारू पी के वो हटकता है, दारू पी के। 20 तारीख की रात को 20 तारीख की 20 तारीख की। हाँ। अब तक कहाँ थे? अब तक अस्पताल में थे हम लोग। पुलिस को सूचना दी थी? हैं? पुलिस को सूचना दी थी? नहीं दी। अच्छा, अब नहीं दी। जीटीबी अस्पताल से कब आए आप? क्या हुआ? आज आए, आज आए। हाँ। तो ये मृत्यु कब होगी उनकी? कल बता रहे अब आप इस राय पे बैठे हैं, किस बात को लेकर के बैठे हमें हैं? इंसाफ नहीं मिला, पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर रहे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उसका पूरा परिवार, उसका पूरा परिवार है साथ में। सामने वाले जो मारने वाले थे कौन है? वो हमारे घर के सामने सुरेश रहता है, सुरेश रहता है हमारे सामने रहता है। उसकी लड़कियाँ, उसकी बीवी, उसका लड़का, कोई रिश्ता नहीं है। पड़ोसी है? पड़ोसी है। पहले से झगड़ा हो रहा था क्या? नहीं, वो ऐसा कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, उसकी हमारी कोई लड़ाई भी नहीं थी उसकी। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतना बड़ा हमला कराया? हमें नहीं पता। बैठा था उसे हमें नहीं पता। वो हमसे ही नहीं, वो सबसे ही अटकता रहता, वो सबसे ही अटकता रहता। वो हर किसी से ही ऐसी करता था, वो हर किसी से ही उसकी आदत थी। रहते कहाँ हैं आप? प्रेम बिहार थाना कौन सा लगता है? करावल नगर थाना। करावल पुलिस आई है आपके पास? नहीं आई। पुलिस करती तो हम ऐसे काहे को होते? पुलिस हमारी अब कंप्लेंट लेती तो हम ऐसे काहे को बैठते? पुलिस ने रिश्वत खाई, पुलिस ने पैसा खाया। मनीष कुमार ने यूं कही, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। रोटी वो अंदर भी खा रहा है, रोटी वो बाहर भी खाएगा। तुम्हारा गया है, तुम अपने की चिंता करो। पुलिस वाले ने कही, उसने यूं कही, उसका 4 मकान में से 2 बेच देंगे, वो बाहर आ जाएगा। उसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसका बाल बाका नहीं कर पाओगे। पुलिस वाले मनीष कुमार ने कही है ये बात मुझसे, मनीष कुमार ने कही है। नहीं, कोई बात नहीं थी। सारे मोहल्ला बेटा क्या नाम थे, कौन कौन लोग थे वो? अक्षय, दीपिका, शिवानी और जो उसका बाबा, वो क्या नाम है, सुरेश क्या लगता है आपके? पापा। अच्छा, तो ये अचानक उस टाइम में झगड़ा हुआ तो जब आप सामने थे? हाँ, सारे ही मार रहे थे, पूरे घर वाले ईंट मार रहे थे। अच्छा, हाँ,
हम तो बचा रहे थे। हाँ। क्या नाम है हम इनका? बचा रहे थे। किनका? सुरेश। अच्छा, जिनसे झगड़ा हुआ है। हाँ। आपके पापा का नाम क्या था? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार, अब अरे हम तो खींच रहे थे, हाँ। हम अंदर कर रहे थे, उसने मेरे भी ईंट मारी, उसने मेरे भी ईंट मारी है, मैं अंदर कर रही, हाथ पकड़ के अंदर कर रही, मुड़ दे इनको अंदर कर रही, उन्होंने ईंट मेरे भी मारी फेंक के। बेटा आप क्या कहेंगे, आपके पापा आप क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? बता मुझे कुछ नहीं कहना, बस मेरे पापा को वापस ला दो। पायल है मेरा नाम, मैं उनकी छोटी साली हूँ सबसे, पर उनकी कोई किसी से लड़ाई नहीं थी। वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो ड्यूटी से आए थे और आके बस लेटे थे, टीवी देख रहे थे, वो अपने आप ही चिल्लाने लगा। कहाँ रहते हैं वो? 9 नंबर गली में ही है, दोनों आमने सामने ही रहते हैं। अच्छा। वो चिल्ला रहा था तो जिया जी बाहर निकल के आए देखने के लिए, तो उनके लड़के से वो मुंहचोरी कर रहा था, वो लड़के से करता था तो जिया जी अपने लड़के को खींच के अंदर ले जाते थे। तो इस बार जिया जी ने कही बेटा तू देख लड़ मत, अभी नौरते चल रहे हैं, फिर लड़ लियो। वो ऊपर गया और वो जो टाइल होती है ना फरस वाली, उनने वो फेंक के मारी, वो सीधे यहाँ लगी है, वो एक टाइल में खत्म हो चुके थे। वो दूसरी टाइल जब मारी थी तो दीदी के मेरे यहाँ लगे थे, उनके साथ टाके आए हैं हमारे, उसी वही लड़का मेरी दीदी का लड़का, उसके पूरे पीठ पे नील पड़ा हुआ, पत्थरों से बाजी हुई है। अच्छा, इसमें शिकायत पुलिस को नहीं दी फिर आपने? हमने सब दी थी पर पुलिस वालों ने ली नहीं, हमारी शिकायत ली नहीं है पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने ये कहा है कि पहले कंप्लेंट उसने करी थी, उसकी सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। उसको कोई एक खरोच आई हो तो आप हमसे कह सकते हो, उसको एक खरोच नहीं आई है। जो ये मृतक क्या नाम था? राजकुमार। राजकुमार जो मरे हैं। अच्छा। और जो जिंदा था इनको जब इलाज चल रहा था तो कितने दिन से इलाज चल रहा था? 6 दिन से। कहाँ पे? GTV में। पर हमें देखने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, ये कहते थे ठीक है, कुछ नहीं हुआ, एकदम बोल के खत्म हो गए, एकदम बोला है तुम 6 दिन से क्या कर रहे थे, हमें ये भी तो पता चलना चाहिए, हमें कुछ नहीं बताया। 6 दिन से वो कह रहे ठीक है, हमें देखने नहीं देते थे। ICU में गेट बंद था, हम जब जाते थे हमें डांटते थे, ये कहते थे तुम बाहर जाओ, तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? हमें एक भी दिन नहीं दिखाया, कल सीधे कह दी कि खत्म हो गए वो। अब आप बॉडी को लेकर के यहाँ बैठे हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए बैठे हुए हमें इंसाफ अभी चाहिए। तक पुलिस प्रशासन ने नहीं कोई नहीं, वो ये कह रहे हैं चाल पट्टी खेलते हैं, तुम्हें कुछ ले दे के काम कर दे क्या? हमें ले दे के नहीं करना, हमें इंसाफ चाहिए। कितनी उम्र थी आपकी? मैं जिया जी का 38 साल की थी। कितने बच्चे थे उनके? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, लड़का 14 साल का 15 साल का है और लड़की 12 साल की है अभी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और आप इंसाफ करवा सको तो बताओ, हम बंदा लाके देगा, हम उसे खत्म कर देंगे। हाँ, हमें फांसी दिलवानी है उसे, हम फांसी दिलवाएंगे। 5 जने हैं, 5 ने मारा था, हमें 5 जने चाहिए यहाँ पर, और 4 को भगा दिया है और 1 पकड़ा गया है बस। घर से पकड़े गए थे। हाँ। नाम दिया गया कि क्या कहते हैं, वहाँ से पकड़े गए, लालबाग मंडी से पकड़े गए, सबके सामने पकड़े गए, हमारे सामने पकड़े गए, ये भी नहीं कि नहीं पकड़े गए। पुलिस वाले सबके सामने लेके गए हैं, बाइज्जत लेके गए हैं उसे, गाड़ी में बिठाया है, उसे थाने ले गए हैं। उसके बाद चार्जशीट पे नाम दे दिया कि हमने लालबाग मंडी से बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बंदा गया है घर से गाड़ी में बैठ के, और गली वाले बोलना चाह रहे थे, उनको लाठी चार्ज कर दिया गया है, करी थी उनको, हमारे सामने सब चीज हुई है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई की मौत हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। हमारे भाई के सिर में ईंट मारी ऊपर से, और उसके बेचारे भैया थे बच्चे बेनाथ कर दिए, और इसका सहारा कौन बनेगा? शुरुआत से हमारे भाई के बच्चे के थप्पड़ मारे थे, उसने थप्पड़ मारने के बाद बेंच ऊपर से ईंट मारी, उसकी हत्या कर दी। गली नंबर 9 प्रेम विहार में, ये पड़ोसी ने, गली नंबर 9 प्रेम विहार, ये इसका लड़का है, इसने मारी थी, ये इसका लड़का। ईट मारी है, ईट रुक भी नहीं रहा था, हमारे घर के सामने रहता, उनने मारी है। देश नाम है।
उसके बाप का नाम है इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए। मेरा आदमी मार दिया, मेरा आदमी मार दिया। तसल्ली दे, तसल्ली दे। इसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पूरा परिवार था, पूरा परिवार था, पूरा परिवार था। सबों ने ईंटें मारी ऊपर से, देख देख के मारी सबों ने। ईंटें लगने के बाद में भी तसल्ली दे, तसल्ली दे। दे रही है, 4 मकान है हमारे घर पे। हाँ, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये? आप सही में आरती वारती लड़ गई, बच्चों में लड़ाई हुई थी, आप सही में झगड़े गए। कब हुई थी ये परसों, कल आप उसी गली में रहती हैं? मैं आगे गली में रहती हूँ, उसी में न रहती हूँ। हाँ, 8 दिन हो गए इन बातों को। आज शनिवार को आए, शनिवार को 8 दिन हो गए इन बातों को, और रोज लड़ाई होती है। बच्चों का झगड़ा था? बच्चों का झगड़ा। आज ये जो मृतक है, इनका क्या नाम है? इनका राजकुमार। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? क्या नाम है इनका? राजकुमार। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? 38 साल। क्या बात हुई थी? कोई बात नहीं थी, मर गए आराम से। पहले उसने बच्चे में रबड़े लगाए, जे ऊपर ड्यूटी करके लेटो, जे नीचे आया है तो जाने कहिए कि क्या मार रहा है, कि हाँ मैं तो ऐसे मारूंगा। तो छोरा से अपने बालका से बोला कि कोई बात ना, बड़ा चले हैं। कोई नीचे आया कि ऊपर चढ़ गया, ऊपर से मेरी ईंट बसाइए, सब पूरा बर्बाद ना है। तो बताओ, तो इसके सिर में लगी है ईंट? रहने वाले थे, परिवार वाले थे इनके? हाँ, वो परिवार वाले थे या आस पड़ोसी थे? आप पड़ोसी है। हाँ, आप कौन है? आप कौन है मृतक राजकुमार के? ये भैया के रिश्ता में करके वो आप? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए। मर गया, पुलिस वाला सुनना नहीं है, डीसी भी सुनना ना है। पैसा भर रहा गई तो गरीब गरीब पे कुछ ना तो कहाँ जाएगा बाल करने लगे, मुझे बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव है जी। कहाँ रहते हो? साहब तुम्हारे की गली नंबर 9। क्या हुआ है आज? मैं बताऊँ, ये झगड़ा हुआ था 20 तारीख को। हाँ, किससे? ये वो है सुरेश। तो घर पे कोई नहीं था, घर पे कोई नहीं था, अकेला बच्चा था ये। ठीक है, अब उन्होंने क्या काम करा, इस बच्चे से झगड़ा हुआ, उसकी बीवी ने, उसके तीनों बच्चों ने, उसने एकदम गेट बंद करके छत पर चढ़ गया और ऊपर से दे पत्थर लौंडा मेरा गिर गया। किस जगह की बात है ये? ये गली नंबर 9 प्रेम विहार। अच्छा, मैं तो करावन नगर लगता है। शिकायत दी थी इसकी? करी साहब, और मैंने आईओ से ये भी कही, आईओ मेरे सामने उठा के ले गए सबको, और सब में से एक मेंटल उन्होंने भेजा है थाने सिर्फ, और सबको फरार कर दिया। हाँ, आईओ ने खुद। मैं बताऊँ, अब आप बॉडी लेके पीछे बैठे हैं, किस बात को लेकर के बैठे हैं? साहब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर, इंसाफ चाहिए सर और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। 4 मकान है, यू कहते हैं मकान देख दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो कुछ नहीं लिया, बॉडी हैंड ओवर करके और वहीं से फरार हो गए। ये 20 तारीख को। हाँ जी, आज मिली है सर। और मैंने आईओ में फोन करा था, आईओ स्विच बंद कर रहा था। यूं नहीं सोच रहे बूढ़ा बाप क्या करेगा, ऐसा तो दुनिया के न मार देगी, तो एक दूसरे को मार के चल जाएगा। फिर इंसाफ मिलना चाहिए, इनका बेटा कोई नहीं, यूं कई लाख है। 20 तारीख से 20 तारीख में हुए थे घायल ये? हाँ, 9 बजे। बहुत आज हुई है? हाँ जी, कल आईसीयू में थे। जीटीवी से आई है, जीटीवी से आई है। अच्छा, जीटीवी से आप लेकर के आए? हाँ। अच्छा, और कोई सुनाई ना आया कि वहाँ पुलिस भी पैसे खावे सुसरी, वहाँ यूँ कहाँ कर लेगा, मरने को तो बैठा बूढ़ा बाप। 4 आदमी छोड़ दिए। आपको क्या लगता था? मेरा भतीजा है उसका, बताऊँ, और मैंने नहीं पाला पनोसा बचपन से। आपके बेटे थे? हाँ, मैं बताऊँ, वो तो पैसा वाला है, ये सर
मजदूरी करता कह रहा है एक प्लॉट बेच के लगा दो मेरे को। DLM में नौकरी करता था ये राजकुमार में काम करते थे फैक्ट्री में। ऐसा जो मरने वाले का नाम सब तुम्हारे 38 के लपेट में 38 साल के लपेट के तो क्या करते थे ये सब फैक्ट्री में जो काम करते थे PS का काम हेल्पर करते थे फैक्ट्री में, हमारे साथ करते थे। ये हमारे साथ काम करते थे ये फैक्ट्री में, और बहुत ही अच्छा बंदा था, वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उस इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बिल्कुल हमें हमसे सहन नहीं हो रहा है। मुसलमान हूँ मैं मुसलमान हूँ, मगर फिर भी हमसे सहन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ये आपसी झगड़ा था इनका? नहीं, ये आपसी झगड़ा इन्होंने सामने झगड़ा किया इन्होंने, और उसके परिवार का मामला नहीं है। उसके सारे घर वालों को फरार कर दिया, कोई घर वाला नहीं है उसका यहाँ पे, और उसको भी पुलिस वालों ने पैसे खिला के छोड़ दिया उसको। हमें इंसाफ चाहिए, हमें नहीं चाहिए भैया कुछ भी। हमारे साथ में काम करता था, बहुत अच्छा बंदा था, बहुत ही अच्छा बंदा था। जिम्मेदारी हम लेते हैं, बहुत अच्छा बंदा था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। इंसाफ चाहिए। रात को 10 बजे उठाया था मेरे सामने सबको, और मुझे अकेले बुला लिया, अकेले थाने बुला लिया मनीष कुमार एसआई ने, और फिर कहता बाबा तुम्हारी मदद चाहिए। उनको सबको छोड़ दिया, सिर्फ उसके बाप को अरेस्ट कराया उन्होंने। पूरे घर ने मारा, पूरे घर ने मिलकर मारा उसको। हाँ, और मेरे को अकेले बुलाया था मनीष कुमार एसआई ने। सर मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मुझे मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, और कुछ करना है बस। इस बच्चे के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ करना है इस बच्चे के लिए हमें। क्यों अकेला कौन